जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत को चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन किए नाशे विज्ञानी। नमो नमो जय श्री वृंदावनी रचि वरिष्यति घन घोरी। नमो नमो जय कुंजी मेलिनी। नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंजी बिहारी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री सूरदास जी का आगे का शेष चरित्र वर्णन करेंगे। श्री सूरदास जी पारसौली चंद सरोवर पर रहते थे। इनकी सेवा में गोपाल नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था। एक दिन दोपहर को भोजन के समय सूरदास जी ने उससे कहा, गोपाल, मैं महाप्रसाद पाने जा रहा हूँ, तो एक लोटा जल भरकर समीप रख देना। गोपाल ने हामी तो भर ली, परंतु बाल स्वभाववश जल देना भूल गया। चला गया गोबर उठाने और संयोग से वहाँ दो चार वैष्णव मिल गए तो उनसे बात करने में लग गया। इधर सूरदास जी के गले में ग्रास अटक गया। वहीं हाथ से इधर उधर बहुत टटोले, परंतु लोटा मिला नहीं। समीप में और कोई था नहीं। गले में ग्रास अटकने से बोला जा नहीं रहा। प्राण संकट में पड़ गए। तब भक्तवत्सल भगवान श्री श्रीनाथ जी अपनी सोने की झारी में जल भरकर सूरदास जी के पास रख दिए। झारी सूरदास जी के हाथ लगी, तुरंत जल पिए, तब शांति हुई। उधर बहुत देर बाद गोपाल को याद आई कि मैंने बाबा को जल नहीं दिया। वह दौड़ा दौड़ा आया। उसने देखा कि सूरदास जी प्रसाद पाकर आचमन कर लिए हैं। उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। उसने अपनी सब बात बताई और पूछा कि आपको जल किसने दिया। सूरदास जी तो समझ रहे थे गोपाल ही रख गया होगा, परंतु जब उसने इस प्रकार से कहा तो जान गए कि मंदिर के गोपाल ने जल दिया है। तब उससे बोले, अरे तूने गोपाल नाम क्यों धराया? सच्चे गोपाल तो एक श्री श्रीनाथ जी हैं। उन्होंने ही आज मेरे प्राण बचाए, नहीं तो अब तक मेरा शरीर छूट गया होता। अच्छा देख तो वह झाड़ी कैसी है। गोपाल ने देखा, वैसी ठाकुर जी की सेवा की सोने की झाड़ी थी। निश्चय हो जाने पर सूरदास जी के मन में बहुत दुख हुआ कि मेरे लिए श्री प्रभु को इतना श्रम करना पड़ा। गोपाल पर नाराज भी हुए कि तेरी असावधानी के कारण आज भगवान को दौड़कर आना पड़ा। अच्छा, झाड़ी को यत्न से रखना। जब श्री गोसाई जी उत्थापन सेवा में जाएं तो उन्हें दे आना। गोपाल झाड़ी लेकर श्री विट्ठलनाथ जी के पास पहुंचा और दंडवत प्रणाम करके आज का समस्त वृत्तांत निवेदन किया तथा अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। गोसाई जी जब मंदिर में उत्थापन सेवा के लिए प्रस्तुत हुए तो प्रभु को भक्त वत्सलता की बधाई देते हुए बोले, जय जय, आज तो आपने सूरदास जी पर बड़ी कृपा की। श्री ठाकुर जी ने कहा, गोसाई जी, सूरदास जी के गले में कौर अटका था। जब वह व्याकुल हुए तो मुझे भी बड़ी व्याकुलता हुई, अतः मैं स्वयं जल लेकर गया। तत्पश्चात श्री सूरदास जी उत्थापन का दर्शन करने आए। तब गोसाई जी ने सूरदास जी के भाग्य की सराहना की। बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमको तो श्री ठाकुर जी ने अपना लिया है। तब श्री सूरदास जी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज जी, यह तो आपकी कृपा का सुफल है, नहीं तो हम सरी के अधमों को कौन पूछता। ठाकुर जी तो आप गुरुजनों की
कान मानकर पतित जीवों को अंगीकार करते हैं। श्री गोसाई जी सूरदास जी की इस दीनता से बड़े ही प्रभावित हुए और इन्हें प्रभु का परम अनुग्रह भाजन समझा। श्रीनाथ जी का मंदिर तो गिरिराज जी गोवर्धन के ऊपर है। नीचे गोपालपुर नाम का गांव बसा हुआ है, जिसे अब जतीपुरा कहते हैं। उसमें एक परम लोभी बनिया रहता था। उसकी आयु लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी, परंतु उसने न तो श्री गोसाई जी से व किसी संत वैष्णव से दीक्षा ही ली थी, न कभी अपने समीप में ही विराजमान श्री श्रीनाथ जी का दर्शन ही करने जाता, परंतु चालाकी ये करता, जब कोई वैष्णव श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करने आता तो उससे ठाकुर जी का समस्त श्रृंगार पूछ लेता और इसके बाद जो कोई भी उसकी दुकान पर आता तो वह खूब प्रशंसा करता ठाकुर जी के श्रृंगार की। देखो आज कैसा अद्भुत श्रृंगार भया है, ठाकुर जी का आज कैसा अलौकिक दर्शन है। इतना ही नहीं, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला, माथे पर तिलक भी धारण करता, जिससे कि लोग उसे वैष्णव समझें। सरल हृदय संत वैष्णव बनिया की प्रेम लपेटी वार्ता एवं वैष्णव वेश देखकर उसे सत्य परम वैष्णव जानकर उसी की दुकान से सीधा सामान आदि आवश्यक वस्तुएं लेते। बनिया भी अपने पाखंड से लोगों को मोहित करके खूब ठगता। इस प्रकार उसने बहुत सा धन कमा लिया था। एक दिन जब सूरदास जी उसकी दुकान से होकर निकले तो उसने इनसे भी वही माया की। लगा श्री ठाकुर जी के शोभा श्रृंगार का वर्णन करने। अंत में कहा, सूरदास जी सभी संत वैष्णव हमारे यहाँ से सीधा सामान ले जाते हैं, परंतु आप तो कुछ लेना देना तो दूर रहा, कभी भी हमारी दुकान पर आते ही नहीं हो। महाराज, यह दुकान तो आपकी ही है, मैं भी आप सब संतों का दास हूँ, फिर मेरा क्या अपराध है जो आप मेरे यहाँ से कभी कुछ सौदा नहीं लेते हैं। मेरे ऊपर भी तो कभी कभी कृपा किया करिए। सर्वज्ञ सूरदास जी बनिया के इन वचनों को सुनकर मन में विचार करने लगे। देखो तो यह बनिया मुझे निरा अंधा ही समझता है और चिकनी चुपड़ी बात बनाकर मुझे भी फंसा रहा है। यह समझता है कि मैं इसकी बगला भक्ति को जानता ही नहीं हूँ। इसके मुख में राम, बगल में छुरी की कुटेव पड़ी है। अच्छा हुआ जो आज इसने स्वयं ही मुझे छेड़ा है, तो अब इसका कपट दूर कर देना चाहिए और इसे श्री गोसाई जी का सेवक और श्रीनाथ जी का दर्शन भी कराना चाहिए। यह सोचकर सूरदास जी ने कहा, देखो जी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम न तो वैष्णव हो, न कभी ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हो। तुमने सबको ठगने के लिए वैष्णवता का स्वांग बना रखा है, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पर कभी नहीं आता हूँ। तुम ही बताओ, मैं सत्य कह रहा हूँ ना। सूरदास जी के ये वचन सुनकर बनिया मन में बहुत लज्जित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यह बात और किसी के आगे मत कहना। मेरे मन में तो दर्शन की बहुत इच्छा रहती है, परंतु एक तो यह है मैं उधर दर्शन करने जाऊँ, इधर कोई ग्राहक दुकान से लौट जाए और दूसरी दुकान से सौदा लेने लगे तो मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। दूसरे, मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दर्शन खुलते ही मुझे सूचना दे, मैं दौड़कर दर्शन कराऊं, इसलिए मैं दर्शन करने नहीं पहुंच पाता हूं। तब श्री सूरदास जी ने कहा, अच्छा, जब मैं दर्शन खुलने के समय आकर सूचना दूं तो क्या तुम दर्शन करने चलोगे? बनिया ने हामी भर ली। तत्पश्चात जब उत्थापन के समय शंखनाद हुआ तो सूरदास जी ने आकर बनिया को चेतावनी दी कि दर्शन खुलने वाला है, सीखे चलो। बनिया बोला, सूरदास जी, इस समय तो गांव के लोग सामान खरीदने आते हैं, अतः अभी तो
अवकाश नहीं है। जब भोग के दर्शन खुलें तो आप कृपा करना। सूरदास जी भोग दर्शन के समय आए तो बनिया ने फिर बात बनाई, महाराज इस समय तो गायें वन से चरकर घर लौटती हैं, यदि मैं दर्शन करने चला जाऊंगा तो वह हमारे सब अनाज को खा जाएंगी, अतः शयन आरती के समय आप आना। सूरदास जी शयन आरती के समय भी आए तो वह बनिया बहुत ही नम्र होकर बोला, महाराज आज आपको बहुत परिश्रम हुआ, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। निवेदन यह दिया बत्ती जलाने का समय है, इस समय घर में लक्ष्मी जी आती हैं, यदि दीपक नहीं होगा तो वे लौट जाएंगी। फिर अंधेरा भी हो गया है, यदि दुकान को खुली छोड़कर चला जाऊंगा तो कोई कुछ सामान ही चुरा लेगा, अतः प्रातःकाल प्रथम मंगला का दर्शन करके ही दुकान खोलूँगा। आप उस समय मुझे सूचित करने की कृपा कीजिए। सूरदास जी ने प्रातःकाल भी बनिया को चैतन्य किया तो वह बोला, महाराज अभी तो बोहनी का समय है, यदि इस समय कोई ग्राहक आकर लौट जाए तो पूरा दिन खाली जाएगा, अतः दुकान खोल दूं, फिर श्रृंगार दर्शन के समय चलूँगा। सूरदास जी श्रृंगार दर्शन के समय भी आए तो इसने पुनः बढ़िया बोहनी न होने तथा गायों के इधर उधर डोलने का बहाना बनाकर फिर राजभोग का दर्शन करने के लिए चलने को कहा। सूरदास जी फिर आए तो ये बोला, महाराज इस समय तो वैष्णव लोग श्री ठाकुर जी का दर्शन करके लौटते हैं तो दुकान पर सीधा सामान लेने के लिए आते हैं, यदि मैं नहीं रहूँगा तो वे और जगह चले जाएंगे और मैं बूढ़ा हूँ, इतनी जल्दी पर्वत पर से दौड़कर आ नहीं सकता, इसलिए उत्थापन के समय चलूँगा। इस प्रकार श्री सूरदास जी ने 3 दिन तक उस बनिया को दर्शन कराने का प्रयत्न किया, परंतु वह महालोभी कोई न कोई बहाना बनाकर नहीं गया। तब चौथे दिन सूरदास जी ने सोचा, भय बिन होय न प्रीत, बस यह सिद्धांत अपनाया। अतः मंगला के समय ही इसे दर्शन कराने के लिए चलने को कहा, परंतु इसने जब इधर उधर की बात बनाना शुरू किया तो सूरदास जी खड़े पड़ गए। बोले, देखो यदि आज दर्शन के लिए नहीं चलते हो तो मैं तुम्हारा सब भंडा फोड़ कर दूंगा। तुम जानते हो मैं कवि हूँ, कविता में तुम्हारी कपट कुटिलता को कह करके तुम्हारा जगत में उपहास कराऊंगा। इतना ही नहीं, जो भी तुम्हारी दुकान पर आवेंगे उनको ऐसा भड़काऊंगा वे जन्म भर तुम्हारे यहाँ झाँकेंगे नहीं। तब तो वह बनिया बहुत ही डरा और चरणों में पड़कर प्रार्थना करने लगा, महाराज आप कुछ मत करो, मैं अभी आपके साथ दर्शन करने चलता हूँ। यह कहकर वह सूरदास जी के साथ चल पड़ा। जब मंगला का दर्शन खुला तो श्री सूरदास जी ने श्री श्रीनाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु यह जीव आपकी ध्वजा के नीचे निवास करता है, अतः निश्चय ही यह भगवदी है, परंतु माया मोहवश होकर आपको भूल गया है, इसलिए इसके चित्त का आकर्षण करके इसका उद्धार कीजिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, सूरदास जी जब आप जैसे महाभागवत इसके उद्धार की चिंता कर रहे हैं तो अब उद्धार के संबंध में संदेह ही क्या रहा। जिस जीव पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाती है वह तो निश्चय ही मुझे पा लेता है। यह कहकर श्री ठाकुर जी ने उस बनिया को अपने परम सौंदर्य माधुर्य में रूप का दर्शन कराया। भगवान की उस त्रिभुवन मोहनी छवि का दर्शन कर बनिया का मन हर गया और उसका हृदय पुकार उठा, जे दिन गए तुम्हें बिन देखे। अब तो जब मंगला का दर्शन हो चुका तब उस बनिए ने श्री सूरदास जी के चरणों को पकड़कर बहुत विनती की कि मेरा समस्त जीवन व्यर्थ ही धन संग्रह में बीत गया, परमार्थ कुछ भी हाथ नहीं लगा, अतः महाराज आप कृपा करके
जैसे हो मुझे श्री गोसाई जी का सेवक करा दो, वैष्णव बनवा दो। मेरे पास बहुत बहुत धन इकट्ठा हो गया है, आप जहाँ चाहें वहाँ उसे खर्च करा दें। तब श्री सूरदास जी ने कहा, तो स्नान करके अपरस में श्री गोसाई जी के पास आ, मैं चलता हूँ वहाँ। सूरदास जी ने श्री गोसाई जी से प्रार्थना की, महाराज इस बनिया को आप अपनी शरण में ले लीजिए। तब श्री गोसाई जी मुस्कुरा कर बोले, सूरदास जी तुमने तो अच्छा 60 वर्ष का बूढ़ा बैल नाथा है, तुम यदि इस पर कृपा नहीं करते तो इसका संपूर्ण जीवन निरर्थक ही चला जाता। तत्पश्चात श्री गोसाई जी ने श्री श्रीनाथ जी के सन्निधान में बैठा कर उसका ब्रह्म संबंध कराया। उसने श्री गोसाई जी को बहुत बहुत भेंट अर्पण की और श्री ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण बनवाए। उसी दिन से वह बनिया नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सभी झांकियों का दर्शन करता। उसने श्री सूरदास जी का बहुत उपकार माना। एक बार उस बनिया ने श्री सूरदास जी से प्रार्थना की, महाराज अब तो आप कुछ ऐसी कृपा करें कि जन्म में ठाकुर जी मुझे अपना लें, मुझे पुनः पुनः जन्म मरण का क्लेश नहीं भोगना पड़े। तब श्री सूरदास जी ने उसे एक 60 तुकों का उपदेशात्मक सुनाया, जिसको सुनते ही उसकी समस्त देह गेह आसक्ति दूर हो गई। भगवान के श्री चरणों में अचल भक्ति हो गई। उसने तुरंत ही 60,000 रुपया लाकर श्री ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, जो कि उसने आज तक बड़े यत्न से संग्रह किया था। उसे भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लगा। वह निरंतर स्वरूपानंद में मग्न रहने लगा। इस प्रकार श्री सूरदास जी ने ऐसे माया मोहित जीव का कल्याण किया। एक बार संतों का समुदाय श्री सूरदास जी से मिलने के लिए गया, तो इन्होंने वैष्णवों का बड़ा सत्कार किया और आनंद में पद गाया। इस प्रकार उन्होंने संत महिमा के बहुत पद गाकर सुनाए। तब वैष्णव जन इन पर बहुत ही प्रसन्न हुए। बोले, सूरदास जी की भगवान निष्ठा को तो हम लोग जानते थे, परंतु भक्तों में भी इनका इतना भाव है, यह तो आज जानने में आया। श्री सूरदास जी अपने नित्य नवीन पदों द्वारा श्री ठाकुर जी की कीर्तन सेवा करते। एक बार इनके भावुक मन में सहजी विचार हो आया, मैं 1.25 लाख कीर्तन पद रचना करके श्री ठाकुर जी को भेंट करूँगा। पर तो नित्य प्रति नवीन लीला पदों का सृजन एवं संग्रह प्रारंभ हो गया। लगभग 1 लाख पद संग्रहित भी हो गए, परंतु अभी 25,000 पद शेष थे। इधर श्री सूरदास जी को ऐसा अनुभव होने लगा, प्यारे सखा श्री कृष्ण मुझे अपनी नित्य लीला में बुला रहे हैं। एक ओर तो पद रचना की प्रतिज्ञा, दूसरी ओर प्यारे का प्रेम भरा आह्वान। सूरदास जी एक क्षण के लिए विचार में पड़ गए, परंतु दूसरे क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया, पद पूर्ण करके ही प्रभु के पास चलूँगा। उधर श्री गोवर्धन नाथ जी अपने प्रेसखा को समीप बुलाने के लिए आतुर हो रहे थे। सूरदास जी के निश्चय को जानकर भगवान से रहा नहीं गया, वे तुरंत प्रकट हो गए। बोले, सूरदास जी आपका 1.25 लाख पद रचना का संकल्प तो पूर्ण हो गया है। सूरदास जी ने कहा, परंतु मैंने तो अभी 1 लाख ही पद बनाए हैं। श्री कृष्ण 25,000 श्री कृष्ण बोले, 25,000 मैंने रचकर उसमें शामिल कर दिए हैं। नहीं मानो तो अपना संग्रह देख लो, पद पूरे निकलेंगे। मेरे पदों में सूर्य श्याम की छाप है। वस्तुतस्तु जब सूरदास जी ने एक वैष्णव से इनकी जांच कराई तो बात सत्य निकली। तब श्री सूरदास जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, मोह पे होय न प्रत्युपकारा, बंदहु तव पद उपारहि बारा।
श्री ठाकुर जी सूरदास से अपनी नित्य लीला में सम्मिलित होने का अनुरोध करके अंतर ध्यान हो गए। प्रभु की कृपा विचार कर सूरदास जी मनी मन बहुत प्रसन्न हुए। सूरदास जी के पदों का संग्रह करने के विचार से सम्राट अकबर ने देश भर में यह घोषणा करवा दी, जो कोई सूरदास जी के जितने पद लावेंगे उन्हें उतनी मोहरें दी जाएंगी। फिर तो मोहरों के लोभ से लोग स्वयं भी पद बना कर उनमें सूरदास जी की छाप लगा कर लाने लगे। परिणाम यह हुआ, 1.25 लाख की जगह 2.5 लाख पद इकट्ठे हो गए। बादशाह को समझते देर नहीं लगी कि लोग लोभवश फर्जी पद लाते हैं। अतः उसने पद लाने वालों से इस बात की शिकायत की, परंतु सभी लोग दावे के साथ कहते, यह सूरदास जी का पद है, आपके पास क्या प्रमाण है ये सूरदास के नहीं है। तब बादशाह ने यह कहते हुए, यदि ईश्वर सच्चे न्यायकारी हैं तो हमारा न्याय करें, सभी पदों को यमुना जल में डाल दिया। हुआ यह, सूरदास जी के पद थे, उनको तो जल का स्पर्श भी नहीं हुआ। जो फर्जी थे वे भीग गए, धुल गए, जल में घुल गए। यह देखकर झूठा दावा करने वाले लोग लज्जित हो अपना सा मुँह लेकर घर लौट आए। इस प्रसंग से श्री सूरदास जी के पदों की दिव्यता सिद्ध होती है। श्री गोसाई जी, श्री विठलनाथ जी श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। सहसा उनका ध्यान सूरदास जी की ओर आकृष्ट हुआ। श्रृंगार के समय सूरदास जी नित्य प्रति श्रृंगार के पद गाया करते थे, परंतु आज वे नहीं दिखाई दे रहे थे। श्री गोसाई जी ने सेवकों से पूछा, क्या आज सूरदास जी नहीं आए? तब एक वैष्णव ने निवेदन किया, महाराज सूरदास जी तो आज मंगला आरती का दर्शन करके सभी वैष्णवों से श्री हरि स्मरण करके पारसौली चले गए। श्री विठलनाथ जी ने श्री ठाकुर जी की ओर देखा तो प्रभु के नेत्र सजल दिखाई पड़े। तब आप समझ गए कि सूरदास जी ऐहिक लीला संवरण कर नित्य लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। अतः समस्त वैष्णवों को बुलाकर श्री गोसाई जी ने आज्ञा दी, देखो आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, अतः जिसको जो कुछ लेना हो वह ले ले, और आप सभी लोग पारसौली जाकर उन्हें संभालो। हम भी राजभोग आरती के उपरांत शीघ्र आएंगे। सब लोग श्री गोसाई जी को प्रणाम कर वहाँ से प्रस्थान किए। इधर श्री सूरदास जी श्री नाथ जी की ध्वजा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ध्वजा के सन्मुख मुख करके लौट गए। मन में सोच रहे थे कि आचार्य महाप्रभु एवं श्री गोसाई जी ने मेरे ऊपर ऐसी महती कृपा की कि इसी शरीर से भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लगा। यदि आज अंतिम समय में भी श्री गोसाई जी कृपा करके मुझे दर्शन दे देते तो मैं धन्य हो जाता। सूरदास जी को हृदय में दृढ़ विश्वास हो रहा था, गोसाई जी तो कृपा सिंधु हैं, अतः अवश्य मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। उधर श्री गोसाई जी कुछ वैष्णवों को तो सूरदास जी के पास भेज दिए, कुछ को यह कार्य सौंपे कि मुझे घड़ी घड़ी का समाचार दिया करें। राजभोग की आरती होते होते एक वैष्णव ने आकर कहा, महाराज अब तो सूरदास जी ने भगवान में मन लगाकर सबसे बोलना भी बंद कर दिया है। तब श्री गोसाई जी रामदास, कुम्मनदास, गोविंद दास जी आदि वैष्णवों को संग लेकर पारसौली पहुँचे। वहाँ जाकर देखे तो सूरदास जी अचेत से हो रहे हैं। तब श्री गोसाई जी सूरदास जी का सिर अपनी गोद में लेकर उनका हाथ पकड़कर बोले, सूरदास जी कैसी तबीयत है? श्री गोसाई जी के स्वर को पहचान कर सूरदास जी ने तत्काल प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोले, महाराज
मैं तो आपकी बाट ही देख रहा था, आपका ही चिंतन कर रहा था। आपने बड़ी कृपा की जो इस समय आकर दर्शन दिए। यह कहकर सूरदास जी ने पद गाया। देखो देखो हरजू को एक स्वभाव, अति गंभीर उदार उदर प्रभु जान शिरोमणि राव। राई जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान, समझदा से अपराध सिंधु सम बूद नए को जान। बदन प्रसन्न कमल पद सन्मुख दीखत ही हैं ऐसे, बिम्ख उभय कृपा या मुख को जब देखूं तब तैसे। इस तरह से पद गाकर, यह पद सुनकर श्री गोसाई जी ने समस्त वैष्णवों को संबोधित करके कहा, जिस जीव पर भगवान का परम अनुग्रह होता है उसी को यह दीनता रूपी संपत्ति मिलती है। सूरदास जी पूर्ण भगवती हैं, अतः इनको यह महानिधि मिली है। श्री चतुर्बुद्धदास जी ने सूरदास जी के चरणों में प्रणाम करके विनती की, महाराज आपने श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला गुणगान में तो 1.25 लाख पद बनाए, परंतु श्री आचार्य यश वर्णन संबंधी पद तो आपने एक भी नहीं रचा। तब सूरदास जी ने कहा, मैंने तो संपूर्ण यश श्री आचार्य जी का ही वर्णन किया है। यदि मैं श्री आचार्य महाप्रभु को भगवान से पृथक देखता तो पृथक वर्णन करता, पर तुम्हारी इच्छा है तो सुनो। भरोसो धन इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माहे अंधेरो। साधन और नहीं या कल में, जासो होते निवेरो। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चीरो। सूरदास जी के इस पद में इनकी अगाध गुरु निष्ठा का दर्शन होता है। तभी तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी इन्हें सागर कहते थे। इसका तात्पर्य है कि जैसे कि समुद्र अगाध है, वैसे ही सूरदास जी का हृदय भी अगाध है। यही कारण है कि इनके ग्रंथ का नाम भी सूर सागर पड़ गया। श्री चतुर्बुद्धदास जी की जिज्ञासा पर श्री सूरदास जी ने संक्षेप में पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का वर्णन किया, फिर मौन हो गए। कुछ देर बाद श्री गोसाई जी ने पूछा, सूरदास जी इस समय आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है? तब श्री सूरदास जी ने यह पद गाया, बलि 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 हों कुंवरी राधिका, नंद सुबन जाशों रतिमानी, वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि, प्रीति करी कैसे होते हैं छानी। वेजु धरति तन कनक पीठ पट, सो तो सब तेरी गति ठानी। ते पुन श्याम सहज वे शोभा, अंबर मिश पुने उर्वानी। पुलकित अंग अवै भय आयो, निरख देख निज देह सयानी। सूर सुजान सखी के बूझे, प्रेम प्रकाश भयो बिहेशानी। यह पद गाकर श्री सूरदास जी श्री ठाकुर जी के मुखारविंद का अवलोकन करने लगे। तब श्री गोसाई जी ने पूछा, सूरदास जी आपकी नेत्र की वृत्ति इस समय कहाँ है? तब सूरदास जी ने यह पद गाया, खंजन नैन रूप रचि माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। चल चल जाति निकट श्रवणन के, उलटी पलट ताटन की फंदाते। सूरदास अंजन गुण अटके, न तरु अबहि उड़ जाते। कहते हैं कि महाप्रयाण के क्षणों में
सूरदास जी के नेत्रों में आंसू छलछलाए। वैष्णवों ने पूछा, सूरदास जी, आप तो अभी अभी बहुत प्रसन्न थे, पर सहसा आपका मुखारविंद उदास सा दिखने लगा है, क्या बात है? सूरदास जी खेद प्रकट करते हुए बोले, भैया मैं उदास इसलिए हो गया हूँ, जीवन भर तो मैंने ब्रजभूमि की ओर मुँह किया, परंतु अंतिम समय पीछे दे गया। तब इनके हार्दिक भाव को समझकर वैष्णवों ने इन्हें मुँह के बल लिटा दिया। सूरदास जी युगल स्वरूप का ध्यान करते करते यह लीला संवरण कर नित्य लीला में प्रवेश कर गए। सभी वैष्णवों ने विधिपूर्वक इनके शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। बोलो परम भागवत श्री सूरदास जी महाराज की जय, भक्ति भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।